क्या होता है जब आप यूनिवर्स से अपने विश मांगते हैं? जी हाँ, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि जब आप अपने विश को यूनिवर्स के सामने रखते हैं यानी मांगते हैं, तो ऐसा क्या होता है जिससे पूरे ब्रह्मांड में आपकी विश को लेके हलचल मच जाता है। जी हाँ, सो हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इजी लाइफ 111 के ऊपर। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिस दिन मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ उस दिन सावन की शिवरात्रि है, तो आप सभी सोल फैमिली को शिवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप सभी की विश जल्दी से जल्दी पूरी हो और आप सभी अपने लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए। जब अचानक से आपको पता चलता है ना कि यूनिवर्स से किस तरह से अपनी इच्छाएं मांगी जाती है और आप अपने किसी भी डिज़ायर्स को, किसी भी इच्छा को ब्रह्मांड के सामने रखते हैं और उसे मांगना शुरू करते हैं, तो ऐसा क्या होता है, यही मैंने कहा था शुरू में। जी हाँ, बहुत बड़ा, जैसे आपकी फैमिली में अचानक से कोई चीज़ लेके आ जाए, कोई गिफ्ट लेके आ जाए। क्योंकि हम यूनिवर्स से कुछ भी मांगते हैं ना, तो उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि हम उनसे मांग रहे हैं, बल्कि हम उनके बच्चे हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स ऐसा नहीं सोचते कि हमारा बच्चा कुछ मांग रहा है, वो तो कब से चाहते हैं हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो, लेकिन वो अपने मन से इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको एहसास होना चाहिए कि किस वक्त किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है और उसकी अहमियत कितनी होती है। तो यूनिवर्स हो या हमारे पेरेंट्स हो, कुछ चीज़ें वो इसलिए नहीं दे रहे होते हैं हमें अपनी मर्ज़ी से, ताकि हमें उस चीज़ की वैल्यू पता चले और वो चीज़ कितनी कीमती है। जब हम उसके लिए वेट करते हैं ना, जब उसके लिए प्रेयर करते हैं, जब उसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं अपने पेरेंट्स से, तब हमें पता चलता है कि हाँ, ये कितने वैल्यूएबल है। तो बिल्कुल इसी तरह से वो चीज़ें आप ही के लिए होती हैं, क्योंकि जब तक वो आपके लिए नहीं होंगी, आपके दिमाग में वो आएंगी ही नहीं कि ये चीज़ आपको चाहिए। तो अगर यूनिवर्स चाहते हैं कि आप करोड़पति बने, तभी ये चीज़ें आपके माइंड में आनी शुरू होती हैं कि मुझे पैसे मैनिफेस्ट करने हैं। अगर यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिले, तभी आपके माइंड में वो चीज़ आएगी कि मुझे इसके लिए प्रिपरेशन करना है एंड साथ में मैनिफेस्टेशन भी करना है। कहने का मतलब ये है कि चीज़ें पहले से तय रहती हैं, यूनिवर्स आपको देने के लिए कब से रेडी रहते हैं, बस देर होती है तो आपके मांगने में। जैसे ही आप मांगते हैं वैसे ही पूरा ब्रह्मांड प्लानिंग करना शुरू कर देता है। अब ये प्लानिंग क्यों इतनी लंबी हो जाती है? तो ये इसलिए लंबी होती है कि हमारी विश तो हमें मिलनी है, ये यूनिवर्स ने तय कर रखा है, लेकिन हमारी विश और हमारे बीच हमारा कर्मा आता है। चाहे पास्ट लाइफ कर्मा हो, चाहे आपने इसी जन्म में कोई ऐसा कर्म किया हो जिसकी वजह से लाइफ में रुकावटें आ रही हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप डेली रूटीन में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं, मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी विश आपको रिसीव नहीं हो पाती है। तो जब आप यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं तो वहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं कि कब आपको आपकी विश देनी है। सबसे पहले आपको पॉजिटिव साइन दिए जाते हैं, जैसे बहुत सारे डिफरेंट एंजल नंबर दिखने शुरू होते हैं और ये क्लियर इंडिकेशन होता है कि हम आपके साथ हैं, हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, हर कदम पर आपका साथ दे रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, यहाँ तक कि आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये बार बार हर तरह का एंजल नंबर्स अगर आपको दिखाया जा रहा है इस जर्नी में, तो समझ लीजिए कि एक दिव्य शक्ति आपके आसपास है और उसने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है। दूसरा साइन आपको मिलने लगता है बटरफ्लाइज के रूप में। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको नेगेटिव किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बटरफ्लाई का दिखना नेगेटिव है, जी नहीं। बटरफ्लाई दिखना मतलब आपकी विश 110% पूरी होगी, लेकिन अब जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है उसमें आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि ये जो विश है आपको कभी नहीं मिलेगी। ये आप कुछ भी कर लो, कितना भी एफर्ट्स लगा लो, कितनी मेहनत कर लो, कितना भी इमोशन डाल लो इसमें, ये आपकी किस्मत में नहीं है, ऐसा आपको फील कराया जाता है। लेकिन
बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इन सब चीज़ों से आगे बढ़ पाते हैं और वो कुछ बड़ा करते हैं। तो वही लोग जब इसके आगे बढ़ते हैं ना, सोचते हैं छोड़ो, जो संकेत मिल रहा है मिलने दो, जो हो रहा है होने दो, मुझे तो अपने विश को मैनिफेस्ट ही करना है। और तब आपको फिर से एक बार पॉजिटिव संकेत मिलने लगते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि जो डिज़ायर्स आपकी है वो बहुत सारे लोगों की है। जैसे आप कार ख़रीदना चाहते हो तो बहुत सारे लोग हैं जिनको कार ख़रीदना है और आपके आसपास ही हैं, और धीरे धीरे करके एक एक लोगों की इच्छाएं पूरी हो रही हैं। एक एक पर्सन की कार मिल रही है, ख़रीदी जा रही है। अब ऐसा आपको संकेत भी मिलेगा और आपको बार बार ऐसे वीडियोस भी मिलेंगे कि ये क्लियर संकेत होता है कि आपकी विश मैनिफेस्ट हो चुकी है। लेकिन एक बार फिर से दोबारा आपको नेगेटिव किया जाता है और ये होता है फाइनल स्टेज। अब इसमें बहुत सारे लोगों के 1 महीने लग जाते हैं, 6 मंथ लगते हैं, किसी के 1 साल लगते हैं, क्योंकि सबकी विश अलग अलग है, बड़ी है छोटी है। तो जिसकी विश जिस लेवल की है उतना समय लगता है। विश जितनी बड़ी होती है समय उतना ज़्यादा लगता है, टेस्ट उतने टफ होते हैं। तो अब ये जो फाइनल टेस्ट होता है इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत कुछ आपके साथ हो सकता है और यहाँ भी आपको पॉजिटिव रहना होता है। और जब आप ऐसा करते हो तब फाइनली आपको आपकी विश दे दी जाती है, क्योंकि इसके बाद आप खुद ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं कि अब विश ना भी मिले तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने इस विश को जी लिया है। ऐसा नहीं है नहीं मिलेगी तो कुछ हो जाएगा, लेकिन मुझे पता है कि ये मिल के रहेगी। और इस विश्वास के साथ आप सब कुछ छोड़ देते हो, ना मैनिफेस्टेशन करते हो, ना ही इस विश के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हो, ना ही चेज़ करते हो, सब कुछ बंद कर देते हो। अगर कुछ कर रहे होते हो तो ब्रह्मांड का धन्यवाद कि इन्होंने इस जर्नी को इतना इंटरेस्टेड बनाया आपके लिए कि आपने इस जर्नी से सब कुछ सीख लिया, सारे एक्सपीरियंस ले लिए। तो जो क्वेश्चन था हमारा कि जब हम अपनी विश यूनिवर्स से मांगते हैं तो क्या होता है, तो जी हाँ, पूरा ब्रह्मांड तैयार हो जाता है हमारी विश देने के लिए एंड इस जर्नी को स्पेशल बनाने के लिए। आज की ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है आपके माइंड में तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है skywings222, वहाँ फॉलो कीजिए, क्योंकि मुझे कुछ दिनों से एक चैलेंज चल रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा कमेंट्स देखती हूँ और लाइक करती हूँ, उसका आंसर देती हूँ यूट्यूब पे। तो 2 चैनल हैं, मेरे सिर में पेन होने लगता है, तो इसलिए मैंने अभी छोड़ दिया है। तो आप डेफिनेटली इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करेंगे। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।